चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो है गुजरात की एक बेहद प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक कथा, भीखा भाई और मां मेलडी की कहानी। देखिए, लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती है ना, इनमें पीढ़ियों का ज्ञान और जीवन के कुछ ऐसे मूल सिद्धांत छिपे होते हैं जिन्हें हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। ये कहानी भी संघर्ष, गहरी आस्था और जीवन में आने वाले एक बहुत ही अचंभित कर देने वाले बदलाव को हमारे सामने रखती है। एक आम इंसान की जिंदगी के अंधेरे और उजाले की इस कहानी को आइए मिलकर समझें। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या एक सच्ची प्रार्थना वाकई किसी की किस्मत बदल सकती है? ये सवाल इस पूरी कहानी के मूल संघर्ष को एकदम सटीकता से पेश करता है, वो भी बिना कहानी का सस्पेंस खोले। जरा सोचिए, जब जीवन में हर तरफ सिर्फ निराशा हो, हमारी लाख कोशिशों का कोई फल न मिल रहा हो, तब क्या केवल एक अदृश्य शक्ति को सच्चे मन से पुकारने से कुछ भी बदल सकता है? बस इसी मुख्य विचार को आज हम गहराई से समझने वाले हैं। तो मूल स्रोत हमें बताता है कि बहुत समय पहले गुजरात के एक छोटे से गांव में भीखा भाई नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन अगर एक शब्द में कहा जाए तो बस कठिनाई था। एक ऐसा जीवन जहां हर नया दिन अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक नया संघर्ष लेकर आता था। आराम का तो जैसे कोई नामो निशान ही नहीं था। वो गांव का एक बहुत ही साधारण सा किसान था जो पूरी तरह से अपनी जमीन पर निर्भर था। अब यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाला और दर्दनाक कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है भीखा भाई की दिन रात की कड़ी मेहनत, मतलब वो इंसान बिना थके बिना रुके पागलों की तरह काम करता था, और दूसरी तरफ उसकी वो सच्चाई थी जो टस से मस नहीं होती थी, हमेशा दुख और भयंकर गरीबी। हम अक्सर सुनते हैं ना कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन भीखा भाई के मामले में तो ये बात बिल्कुल उल्टी साबित हो रही थी। इतनी शारीरिक मेहनत के बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ गरीबी ही आ रही थी। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी को भी अंदर तक तोड़ सकती है। और इसी अंतहीन दुख और भारी निराशा के बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है। गांव के बाहर मां मेलडी का एक पुराना मंदिर था। वहां के लोगों का ये बहुत ही अटूट विश्वास था कि जो कोई भी वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी मुराद हमेशा पूरी होती है। देखिए, जब इंसान के अपने सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब वो अक्सर किसी दैवीय शक्ति की तरफ ही मुड़ता है ना? अपनी बेबसी से पूरी तरह हार कर भीखा भाई ने भी उसी पुराने मंदिर में जाने का फैसला किया। एक दिन बिल्कुल हताश और टूट चुका भीखा भाई मंदिर पहुंचता है और वहां रोते हुए वो कहता है, हे मां मेलडी, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूं। ये इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। ध्यान दीजिए, ये कोई रटी रटाई प्रार्थना नहीं है, ये पूरी तरह से बेबस हो चुके एक इंसान की सीधी पुकार है। अगर आप सच में हैं, ये वाक्य अपने आप में दिखाता है कि लगातार मिल रही निराशा ने उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह भी पैदा कर दिया था, लेकिन फिर भी एक आखिरी उम्मीद के साथ वो मदद की गुहार लगा रहा था। और आपको क्या लगता है, मदद की वो जो दिल से निकली पुकार थी, वो अनसुनी नहीं रही। कहानी तुरंत ही एक बहुत ही चमत्कारी घटना की ओर मुड़ती है। उसी रात भीखा भाई को एक सपना आता है, और ये कोई आम सपना नहीं था जिसे सुबह उठकर इंसान भूल जाए। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उसकी आने वाली सुबह और उसके पूरे भविष्य की नींव रख दी। ये सीधे उसी शक्ति की तरफ से एक इशारा था जिसे उसने रोते हुए पुकारा था। मूल पाठ बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि उस सपने में स्वयं मां मेलडी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटा डर मत, कल सुबह मंदिर के पीछे वाली जमीन खोदना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये निर्देश वाकई बहुत ही सटीक था। जरा इस बात की गहराई को समझें। बेटा डर मत, ये शब्द किसी भी परेशान और घबराए हुए मन को शांत करने के लिए काफी हैं। कोई मुश्किल शर्त नहीं, बस एक सीधा सा काम और उसके सारे दुखों के खत्म होने का एक पक्का वादा। अगली सुबह घटनाक्रम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ता है। सुबह होते ही बिना एक पल भी गंवाए वो मंदिर पहुंचता है। वो मंदिर के पीछे की जमीन खोदने लगता है और फिर असली चमत्कार, उसे सोने चांदी के सिक्कों से भरा एक पुराना घड़ा मिलता है। मतलब उसकी किस्मत सचमुच बदल गई। उस पल उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो तुरंत समझ गया कि ये कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि 100% मां मेलडी की ही कृपा है। अब देवी की कृपा से उसकी वो भयंकर गरीबी तो एक ही झटके में छूमंतर हो गई। लेकिन इस लोक कथा का असली संदेश सिर्फ खजाना मिलने पर ही खत्म नहीं हो जाता।
इसके बाद का हिस्सा ये परखता है कि इस अचानक मिली दौलत का भीखा भाई के चरित्र पर क्या असर पड़ा। हम सब जानते हैं कि अक्सर जब किसी के पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाता है तो उसका स्वभाव, उसका रवैया बदल जाता है। ये भीखा भाई के लिए विनम्रता और आस्था की एक असली परीक्षा थी। क्या इस पैसे ने उसके सीधे साधे मन को भ्रष्ट किया? आइए इसे समझें। और यहीं पर यह कहानी हमें सबसे बड़ी सीख देती है। उसकी गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन सबसे कमाल की बात यह रही कि उसने अपनी इस नई दौलत पर कभी घमंड नहीं किया। वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। वो हर साल उस पुराने मंदिर में जाके देवी का आभार व्यक्त करता और अपने गांव के जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता रहा। तो भीखा भाई की जो अंतिम और असली सफलता थी, वो केवल जमीन से निकला वो खजाना नहीं था, बल्कि उसकी कभी न बदलने वाली विनम्रता और दूसरों की मदद करने का उसका जज्बा था। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे अहम बात सामने आती है वो ये है कि अटूट सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही ज़रूरत के समय दैवीय मदद पाने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। सच्ची श्रद्धा कभी बेकार नहीं जाती। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि प्रार्थना में आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये मायने रखता है कि उस प्रार्थना के पीछे आपकी सच्चाई और आपका विश्वास कितना गहरा है। अंत में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए कि अचानक मिली भारी सफलता के बाद भी जमीन से जुड़े रहना हमारे सबसे अंधेरे और मुश्किल समय में उस अटूट विश्वास की असली ताकत को कैसे दर्शाता है। क्योंकि देखिए, जो आस्था संकट के समय बनी रहती है ना, उसकी असली अग्नि परीक्षा तो सफलता मिलने के बाद ही होती है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हमारे जहन में रहेगा। तो इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।